नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, माघ मेला विवाद में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को दूसरा नोटिस जारी किया गया है। अब जवाब में अविमुक्तेश्वरानंद ने सिस्टम और सरकार को चुनौती दी है। सीएम योगी ने राष्ट्रहित को सर्वोपरि माना है, सबसे ऊपर रखने की बात कही है। ऐसे में बहस जरूरी हो जाती है। क्यों जरूरी हो जाती है? क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद के स्नान को लेकर शुरू हुआ विवाद अब पूरी तरह से राजनीतिक हो गया है। बिहार में प्रत्याशी उतारने को लेकर चर्चा में रहे अविमुक्तेश्वरानंद फिर राजनीति के केंद्र में है। अविमुक्तेश्वरानंद कहीं ना कहीं सिस्टम को चुनौती देते नजर आते रहे। ऐसे में सवाल है कि क्या अविमुक्तेश्वरानंद विवाद से कोई सियासी लाभ उठाने की फिराक में है? क्या संगम तट पर सीएम योगी के खिलाफ कोई साजिश रची गई या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ कोई साजिश रची गई? अविमुक्तेश्वरानंद का विवादों से नाता आखिर क्यों नहीं छूटता? शंकराचार्य जिस पदवी पर वो हैं उस पदवी पर भी सवाल है। लेकिन आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ की पदवी पर भी सवाल उठा दिए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह मामला जो है सिर्फ माघ मेला विवाद तक ही सीमित नहीं रह गया है। यह मामला अब पूरी राष्ट्रीय राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद के बहाने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमलावर है विपक्ष पर, उससे दुगनी गति से विपक्ष हमलावर है सनातन के अहित को लेकर के सत्ता पक्ष पर। कई सवाल भी उठ रहे हैं। ताल ठोक कर अपने मेहमानों के सामने हम वो सवाल रखेंगे। हमारे साथ आज बहुत खास मेहमान हमेशा की तरह जुड़ चुके हैं। मैं इंट्रोडक्शन कराऊं और चर्चा शुरू करूं उससे पहले ये एक छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। हमारा खून जब तक नहीं खोला है तब तक ये सब योगी जी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। योगी जी के खिलाफ साजिश करने वाले या कोई भी ऐसे व्यक्ति हो, साजिशों से कुछ नहीं होना है। उन्होंने कहा है कि योगी मोदी सावधान, ये भयंकर युद्ध को आमंत्रण है। सनातन को टारगेट कर रहा है खत्म करने के लिए। जो भी विकृति सनातन धर्म को कमजोर करेगी, हर सनातन धर्मावलंबी का दायित्व बनता है हम उसके खिलाफ मोर्चाबंदी लेकर के उसको बाहर का रास्ता दिखाएं। संगम, साजिश और शंकराचार्य, यह विवाद अब बड़ा हो गया है, राजनीतिक रूप ले चुका है। इस पर चर्चा जरूरी है। चर्चा के लिए हमारे साथ आरएमएल से प्रवक्ता डॉक्टर ए.के. वाजपेयी मौजूद हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता शुभ्रांश राय हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रोफेसर भुवन जोशी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहां जुड़ चुके हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। राजनीतिक विश्लेषक नवीन जिंदल यहां स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे साथ। महंत नारायण गिरी प्रवक्ता हैं जूना अखाड़ा के, वो यहां स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे साथ। इसके अलावा धर्मगुरु आनंद स्वरूप, स्वामी आनंद स्वरूप मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विनय मिश्रा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ होंगे। हम रोहित अग्रवाल से भी बात करेंगे, आरएलडी से स्पोक्स पर्सन हमारे साथ रहेंगे। योगीराज सरकार हैं शंकराचार्य के स्पोक्स पर्सन, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे भी बात करेंगे। मैं समझता हूं कि सभी का इंट्रोडक्शन मैंने करा दिया है, सभी का मैं स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं रुख करूंगा स्वामी आनंद स्वरूप का, क्योंकि एक तो मेरी बड़े सालों के बाद उनसे बातचीत हो रही है और आप शांभवी पीठाधीश्वर जरूर हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आप शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के बेहद सानिध्य में रहे हैं, अविमुक्तेश्वरानंद के बेहद आप करीबी रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि पहला रिएक्शन मैं आप ही से लूं। स्वामी आनंद स्वरूप जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे विवाद पर? सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहता हूं। ये विवाद जानबूझ करके बढ़ाया गया। ये विवाद वहीं पे समाप्त हो जाता। ये विवाद संगम पर लौटा करके और संतों का अपमान करके, ब्राह्मणों की चुटिया खींच करके, संतों को पीट करके
उनके पैर पे पैर चढ़ा करके जो पीट करके वापस किया गया। और जिस प्रकार से कोई भी हो, भाई आप शंकराचार्य मानिए ना मानिए, ये आपका विषय है और आपका विषय भी नहीं है। तो ये विषय अभी न्यायालय में है, अंडर ज्यूरिडिक्शन है, उसका निर्णय क्या आएगा, उनका पट्टाभिषेक हुआ था नहीं हुआ था, ये निर्णय आ जाएगा, सब लोग उसको मानेंगे। लेकिन अभी वर्तमान जो परिस्थिति थी वहां पे, वो आराम से उसको हाथ जोड़ करके निकाला जा सकता था। हम लोग पहले भी कुंभों में रहे हैं, पुलिस हमेशा झुक करके प्रणाम करके संतों को आगे बढ़ा दिया करती है। और कुंभों में संतों से इस तरह से शरारत करने का एक पहला वाकया है, फर्स्ट मामला है। मुझे भी लगभग 24 साल हो गए माघ मेला कुंभ मेला में जाते जाते, लेकिन इन 24 सालों में मैंने ऐसा नहीं देखा। ये निश्चित रूप से या तो योगी को बदनाम करने की साजिश हो, या तो इस विषय को पहले जो मुक्तेश्वरानंद ने बोला हो, पुलिस वाले योगी जी को खुश करने के लिए, चूंकि इन छोटी चीजों से कई बार योगी जी खुश हो जाते हैं, तो खुश करने के लिए हो। लेकिन जो भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, ये सनातन पर हमला है। और मैं सिर्फ, मेरा टेक ये है कि मैं सिर्फ इसलिए हूं कि ये सनातन पर हमला है। अब क्या बोला है मुक्तेश्वरानंद ने, मेरा वो विषय नहीं है। ठीक है, मेरा मैं सिर्फ सनातन धर्म को। ठीक है स्वामी आनंद स्वरूप, मैं आपके पास लौटूंगा। योगीराज सरकार शंकराचार्य के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगीराज सरकार, आनंद स्वरूप जी ने जो कहा आपने भी सुना कि कहीं ऐसा भी तो नहीं है कि योगी सरकार को बदनाम करने के लिए अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ यह अभद्रता की गई हो, क्योंकि कई बार योगी इससे खुश हो जाते हैं, उनका कहना है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि योगी आदित्यनाथ जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उस प्रदेश में अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ ऐसा बर्ताव निंदनीय है। क्या कहना है आपका? देखिए, आनंद स्वरूप जी बहुत आदरणीय है, बहुत श्रद्धेय है, मैं उनको नमन करता हूं। और इनकी बात भी सही हो सकती है, हो सकता है ये जो कह रहे हैं सत्य हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसी कोई बात होती तो अब तक जो है योगी आदित्यनाथ का बयान आ गया होता। बिल्कुल, हाँ। क्या उस ब्राह्मण की चुटिया खिस्सी योगी जी ने नहीं देखा है? इतने दिन से डिबेट चल रही है, इतना पूरे भारतवर्ष के अंदर हाहाकार मचा हुआ है जो है सनातन धर्म को लेकर के, और छोटी छोटी चीजों की योगी जी को जानकारी हो जाती है, तो क्या इसकी जानकारी नहीं है? इससे मुझे यह प्रतीत होता है कि ये बिल्कुल योगी आदित्यनाथ के इशारे पर हो रहा है। क्योंकि जगतगुरु शंकराचार्य जी पिछली बार 2025 के महाकुंभ में जब भगदड़ मची, हजारों लोग हताहत हुए, कालकलवित हो गए जो है, तो शंकराचार्य जी ने कहा था कि इसकी नैतिक जिम्मेदारी देश प्रदेश के मुखिया की होती है और योगी आदित्यनाथ जी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए, जो कि उस समय शंकराचार्य ने इस्तीफा तक मांग लिया था। उसी समय से मुझे ऐसा लगता है कि योगी जी खार खाए बैठे हुए हैं। वो प्रतीक्षा कर रहे थे, वो और उनके लोग, कि जब जगतगुरु शंकराचार्य जी माघ मेले में आएंगे तब हम उनको अपमानित करेंगे। क्योंकि जो घटना घटा है उसको मैं जानता हूं। 9:30 पर प्रोटोकॉल के अंतर्गत एक दरोगा और सिपाही आते हैं, शंकराचार्य जी कहते हैं स्थान का मुहूर्त है 9:30 पर, आपको मुझे ले चलना स्टार्ट करने के लिए। ठीक है। प्रोटोकॉल के तहत शंकराचार्य जाते हैं, पुल नंबर 2 को पार करते हैं, वो भी पुलिस का दरोगा ही पार कराता है। ठीक है। जब संगम जोन में पहुंचते हैं जगतगुरु शंकराचार्य जी, तब वहां पर कमिश्नर, डीएम, मेलाधिकारी, ये सब 4-5 बड़े-बड़े अधिकारी वहां खड़े हुए थे और 200 या 50 मीटर की ही दूरी रही होगी और कहा होगा कि आपको पैदल जाना है। शंकराचार्य जी को मां गंगा की गोद में जाना था, पैदल भी जा सकते थे और पैदल जाने के लिए वो उतरने के लिए तैयार ही हो रहे थे। जैसे वो उतरने की कोशिश कर रहे थे, अगर आप वीडियो देखेंगे फुटेज, तो शंकराचार्य हल्का सा उठ रहे हैं उतरने के लिए, आप उस फुटेज को देखिएगा जो है। ठीक है। इसी बीच में शंकराचार्य देख रहे हैं कि पुलिस वाले कुछ बटुक को, सन्यासियों को, साधु संतों को धक्का मुक्की कर रहे हैं और उसी बीच में धक्का मुक्की है स्वरूप ले लीजिए, कुछ हल्का सा लड़ाई का जो है। फिर वो खींच के लोगों को ले जाने लगे, तो शंकराचार्य जी फिर वहीं बैठ गए, उतरे नहीं और पूरा दृश्य जगतगुरु शंकराचार्य जी उस डोली पे बैठकर देखते रहे। उसके 10 मिनट बाद जब शंकराचार्य जी सब लोग परिकर, जितने भी शंकराचार्य जी साथ थे, सबको पुलिस ने खदेड़ दिया, तो शंकराचार्य जी अकेले रह गए। मैं आपको बता दें, जीवन में शंकराचार्य जी पहली बार अकेले हुए हैं, क्योंकि कोई ना कोई उनके साथ एक परिकर अवश्य रहता है। ये पहला वाक्य है कि जगतगुरु शंकराचार्य जी अकेले हो गए। ये सुरक्षा में सिंध का भी मामला हो गया योगी राज जी, ये तो सुरक्षा को चुनौती देने वाली बात हो गई शंकराचार्य की। ये अपने आप में एक बहुत गंभीर मामला है। मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन देखिए
दुविधा यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आज हमारे साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर अपने प्रवक्ता नहीं दिए। इसी से साफ हो जाता है कि उनके पास संभवतः कोई बहुत मजबूत पक्ष नहीं रहा होगा इस विषय में रखने के लिए। लेकिन फंस गए हैं ए.के. वाजपेयी जी, जो कि सरकार के सहयोगी हैं। ए.के. वाजपेयी जी, जाहिर सी बात है कि आप जिस कप से पी रहे हैं वो चाय नहीं एनर्जी ड्रिंक होगा, क्योंकि आज आपको बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। मुझे ये बताइए कि अब आप ये तो कम से कम नहीं कहने वाले हैं कि भाई शंकराचार्य की पदवी पर ही विवाद है। मैं ये मानता हूं कि साधु संतों का सम्मान तो होना चाहिए। आप पदवी पर विवाद को लेकर के किसी की चुटिया कैसे खींच सकते हैं? किसी के स्नान के अधिकार से उसे वंचित कैसे कर सकते हैं? अनुराग जी, जहां तक चुटिया खींचने का सवाल है ना, हाँ। ये तो आरोप है। ये अभी सिद्ध नहीं हो गया कि चुटिया खींचा है या क्या किया गया है। अरे ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन योगी राज जी बोल रहे हैं भाई, शंकराचार्य के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन योगी राज जी का आरोप है ये। अब अरे भाई, अरे आरोप है, वही हम कह रहे हैं ना। आपने वीडियो नहीं देखा? और अब दूसरी बात ये है, अरे सुनिए ना, अरे ऐसे ना करिए ना, आप भी ना करिए ना ऐसा। संतों का सम्मान सब लोग करते हैं, हम भी करते हैं। धर्म की बात है, दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंता का विषय है, सारी बातें ठीक हैं, लेकिन तथ्यों को भी समझना होगा। तथ्य बड़े क्लियर हैं। जब व्यवस्था की और सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस वालों ने कहा कि ये 50 कदम आप चले जाइए और स्नान कर लीजिए, वो जिद पे क्यों अड़ गए कि नहीं जी नहीं, हम तो पालकी में जाएंगे? देखिए, परंपरा भी नहीं है। जहां तक कुंभ का सवाल है, वहां पे पालकियां अलाउ होती हैं, शाही स्नान अलाउ होता है। मौनी अमावस्या के दिन ऐसी कोई परंपरा नहीं है, ना कोई ऐसी व्यवस्था है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जानबूझ के विवाद को किया गया और इशू को बनाया गया। और जहां तक शंकराचार्य जी का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है ऑलरेडी वो, लेकिन वो विषय नहीं है। विषय कानून व्यवस्था का सीधा बोल ही दी आपने वो बात। नारायण गिरी जी, प्रोटोकॉल की बात कही ए.के. वाजपेयी साहब ने कि भाई माघ मेले में और कुंभ स्नान में फर्क है। और अविमुक्तेश्वरानंद जो हैं, उन्होंने जानबूझ करके, उन्होंने आशंका जाहिर की कि जानबूझ करके कहीं उन्होंने विवाद को जन्म देने के लिए पालकी में ही स्नान स्थल तक जाने की जिद तो नहीं की। देखिए, शंकराचार्य जी और हमारे परम पूजनीय है अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी, उनका सभी साधु सन्यासी सम्मान करते हैं। परंतु ऐसा होता है कि मान लीजिए कि जब हम माघ मेले में वास करते हैं तो गंगा के किनारे भी स्नान करने की परंपरा है और कोई भी पालकी लेके जाने के कुछ औचित्य नहीं है। और इस तरह से एकदम आवेश में, जैसे इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं और वो जैसे आवेश में बोल रहे हैं, और बहुत पहले भी उनका इस तरह आवेश में बोलते रहते हैं, उनको धैर्यपूर्वक जो है, जो भी व्यवस्था है उसमें, अभी मान लीजिए कि योगी जी को ऊपर सीधा आरोप लगाना एक की तरह झूठ है। क्योंकि जो प्रशासन है, मान लीजिए मौके पर जो है प्रशासन है, वो देखता है कि भाई इतना मौनी अमावस्या पर कुंभ मेले के अवसर पर घटना हो गया था, तो उसको बहुत मुश्किल से बचाया गया। तो मौनी अमावस्या के अवसर पर बहुत भीड़ होती है, वहाँ पर बहुत संख्या में लोगों के भक्त श्रद्धालु होते हैं। तो उनको क्या है कि भाई उनको सुरक्षित लोग, तो बहुत से वहाँ पर और भी जगतगुरु शंकराचार्य जी लोग रुके हुए हैं और भी बहुत से संत लोग रुके हुए हैं, हजारों महात्मा लोग रुके हुए हैं। तो वो सुबह 4 बजे जाके चुपचाप अपना स्नान करके संगम में आ जाते हैं। इस तरह से ताम झाम लेके जाना। और अभी देखिए कि बहुत से जो है, जो बटुक है, वो पुलिस के साथ में भी, आपने वीडियो देखा होगा, पुलिस के साथ में भी हाथापाई कर रहे हैं, पुलिस को भी धक्का मार रहे हैं, वो हाथापाई कर रहे हैं। कहा जा सकता है आत्मरक्षा में कर रहे हैं। नहीं, आत्मरक्षा। और एक छोटे छोटे बच्चों को देखिए कि भाई जिसको बच्चे हैं छोटे, उनको कुछ विवेक नहीं है, उनसे बयान दिलाया जा रहा है कि भाई योगी जी ऐसे है वैसे है ये। तो इस तरह से जो है, एक तरह से क्या है कि कहीं न कहीं ये देखिए कि अधिकारी भी हो सकता है कि कुछ मानसिकता जो लिए हुए रहते हैं, जिनको कि भाई योगी जी को बदनाम करना है और दोनों संतों को, साधुओं को लड़ाना है। इस दृष्टि से भी, क्योंकि हर व्यक्ति कोई साफ तो शुद्ध होता नहीं है, कहीं न कहीं उसको पूर्वाग्रह से ग्रसित भी होते हैं बहुत से लोग। तो ये सारा चीज़ जो है, जब जांच होगा, जब विषय होगा, एकदम जो है योगी जी के ऊपर आरोप लगाना, वो इतने बड़े मठ के और पीठ के मठाधीश्वर है, 3 पीढ़ी से उनकी परंपरा है। और वो विशेष रूप से जो है, आप देखिए कि जितने भी पहले कुंभ हुए हैं, कुंभ में जितना भी पैसा आया वो बहुत सी चीज़ों में लगता था, परंतु पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ, 3000 करोड़ रुपए जो आया, उन्होंने सब मंदिरों को बांट दिया। ये सब मंदिरों को दे दो, उनको विकास के करो, सड़कें हैं, रोडें हैं बनाने के लिए। मंदिर भी जितने जरूरी हैं, साधु संतों का सम्मान भी उतना ही जरूरी है। नारायण गिरी जी, मैं ये मानता हूँ। स्वामी आनंद स्वरूप कुछ बहुत देर से जोड़ना चाह रहे हैं आपके वक्तव्य में। स्वामी आनंद स्वरूप, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि नारायण गिरी जी महाराज बहुत भोले बाबा हैं और ये जिन बातों को कह रहे हैं, मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि इनकी बात योगी जी से हो चुकी है
और योगी जी ने हमारे कहा योगी है से कोई कि बात अब नहीं होती, देखिए, ना हम बात करते हैं ना कभी मिलते हैं। हजारों वर्षों की ये जो परंपरा, है सुनिए, आपको सरासर आरोप महाराज जी, झूठा है। हम हजारों योगी वर्षों क्यों, की वो अपने परंपरा मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, हम अपने शंकराचार्य मठ की के, है। हमारी उस पे परंपरा आप सन्यासी पक्ष परंपरा है नहीं उनकी, रख जो रहे है हैं। और ना तो की 3 परंपरा हमारे मिलने का कोई योगी सवाल जी ही की नहीं। परंपरा है, उस पे कष्ट हो गया आपको? नहीं हम लोग मिलते योगी नहीं जी ने कभी, काल में भी चलो कोई बोला, कार्यक्रम संतों वगैरह को मिल तो गया, वो आपको दूसरा कष्ट ऐसा नहीं हो कोई रहा बात नहीं होती है, कोई और बात हुई योगी भी जी नहीं को बोल मेरी दिया गया तो आपको है। कष्ट आप हो तो रहा है। मैं अपने आप आपका पे पूरी तरह से बहुत ग्रसित हो, सम्मान इसलिए ऐसी करता बातें बोल रहे हैं। हमारा कोई महाराज जी से योगी से कोई बात नहीं हुई। मुक्तेश्वरानंद जी भी एक बड़ी परंपरा के संवाहक हैं और वो गाय को बचाने की बात करते हैं। राम मंदिर का पूरा मुकदमा उन्होंने लड़ा, जिस नाम पे आज भाजपा राजनीति कर रही है। राम मंदिर का पूरा मुकदमा उन्होंने लड़ा। अब शंकराचार्य का विवाद अपनी जगह है, लेकिन जो काम उन्होंने किया, हम तो शंकराचार्य विवाद तो कुछ बोल ही नहीं रहे। जो भी हम लोग भी मुकदमा हिंदू महासभा में उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष था, तो एक पक्षकार हम भी थे, हम लोग भी मुकदमा लड़े, ऐसी बात नहीं है, वो विषय है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, मैं महाराज जी, लेकिन आप एक परंपरा को जो 3 पीढ़ी से उसको इंडोर्स कर हम लोग रहे हैं। जूना अखाड़े की एक परंपरा परंपरा 10 जो सन्यासी परंपरा में है और हम ठीक है। गुरु शंकराचार्य मुझे के आनंद साधु स्वरूप जी का सन्यासी अभी वीडियो सम्मान नहीं करते मिल रहा है। हैं। वो आनंद हमारे स्वरूप जी, मुक्तेश्वर ने हमारे लिए आपके पूजी वीडियो है में कुछ और दिक्कत है, पूजी जैसे नहीं है, वीडियो मिलते भी रहेंगे उनसे, ऐसी कोई बात नहीं। मैं गिरी जी आता हूं आपके पास, नारायण गिरी जी में आता हूं। यहां 2 तरीके के सवाल उठे, मैं आपसे तीसरा सवाल पूछूंगा। पहला सवाल ये उठा कि राजनीति योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद जी का अपमान करके। एक सवाल यह उठा कि कहीं अविमुक्तेश्वरानंद तो राजनीति नहीं कर रहे हैं, प्रोटोकॉल तोड़ करके विवाद को जन्म देने का अवसर सरकार के हाथ में देकर या प्रशासन के हाथ में देकर के। मेरा तीसरा सवाल यह है कि इन दोनों में से कोई राजनीति कर रहा हो या ना कर रहा हो, अखिलेश यादव क्यों राजनीति कर रहे हैं? अखिलेश यादव ने कह दिया कि भाई शंकराचार्य का पद विश्वगुरु से बड़ा होता है, चलिए ठीक है, बड़ा हो सकता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ पर जिस तरीके से उन्होंने हमला किया है कि अगर शंकराचार्य की पदवी को लेकर विवाद है तो योगी को योगी की पदवी किसने दी, उसका क्या प्रमाण है? उन्होंने यहां तक कहा कि योग दिवस पर योगी एक टांग पर खड़े नहीं हो पा रहे थे, डगमगा रहे थे, ये कैसे योगी हैं? तो राजनीति करने का अवसर तो अखिलेश यादव भी नहीं छोड़ रहे। देखिए मुस्कान जी, पूरा देश और प्रदेश समझ चुका है हाँ। जो शंकराचार्य जी का जो अपमान हो रहा है, इसकी पटकथा सीएमओ कार्यालय लखनऊ से लिखी जा रही है। अच्छा, ये आपने तय कर दिया और ये मामला वहीं निपट जाता। एक शासक, और मैं कहना चाहता हूं अहंकारी शासक, अगर अपने से बड़े उम्र में और देश नहीं विश्व में जो अपनी बात रखते हैं, जिससे पूरा वजूद पूरा हमारे हिंदू समाज का सनातन का जाता है, उनसे माफी मांगकर इस पटकथा का अंत करा जा सकता था। लेकिन वो ऐसा नहीं करते योगी जी। क्यों नहीं करते और क्या करने का काम करते हैं, ये उनका, मैं कानून का विद्यार्थी हूं, ये किसी भी संत, ये हमारे बैठे महन जी, हम बहुत सम्मान करते हैं, हम भी शिव डिवोटी हैं, ये भी शिव डिवोटी हैं, हम बहुत सम्मान करते हैं। जहां देखते हैं इतने बड़े शिव डिवोटी है कि राम मंदिर नहीं गए। इनके चरणों का नहीं, मैं गया हूं नहीं गया हूं, ये तो मेरे से पूछिए। मैं तो अखिलेश यादव की बात कर रहा हूं। मैं उसका विषय कल भी दिया, मैं और आज भी दे दूंगा। ये जहां दिखते हैं मैं इनके चरण लेता हूं, इसलिए लेता हूं क्योंकि ये संत है। जो इन्होंने वेशभूषा, अरे तो शंकराचार्य को दंडवत तो प्रधानमंत्री भी करते हैं, उसमें दिक्कत क्या है? मैं वही तो कह रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी तो करते हैं, अंबानी जी की शादी में करते हैं, पूरा देश ने देखा है, चरण स्पर्श करते हैं। लेकिन योगी जी का अहंकार बीच में आ गया। उन्होंने, उनके जो अनुयायी थे, उनकी शिक्षा क्या महत्व होता है, जो समाज होता है, हिंदू समाज, सनातन समाज, वो समझता है। वो शिक्षा को पकड़ पकड़ के लात घूसों की किस प्रकार बारिश करी गई वहां पर, ये भी देश और प्रदेश ने देखने का काम करा। और अभी आपने कहा कि माननीय अखिलेश यादव जी इसमें क्यों कूद पड़े, सीधे सीधे शब्दों में आपने कहा। मैं चाहता हूं माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के सांसदों के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, और मैं आपको कहना चाहता हूं माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी वहां विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। अगर आप एमएलए के हिसाब से आ जाए, हमारी जिम्मेदारी बनती है, अगर शासक वर्ग के द्वारा किसी महान संत का अपमान होता है तो समाजवादी पार्टी के विपक्ष के नेता आदरणीय पांडे जी वहां पर गए। माननीय अखिलेश यादव जी ने उनसे कहा कि आप घबराइए मत, आप अकेले नहीं हैं, अगर आपका अनादर हुआ है, ये पूरे सनातन का अपमान हुआ है, ये पूरे सनातन का अपमान हुआ है। और मैं कहना चाहता हूं, उनको जो पुलिस वाले थे, ये सीधा ऑर्डर दे दिए गए हैं। कितने सस्पेंड हुए, सस्पेंड कर देते माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी वहां पर, कि आपने इतना ये कैसे अशोभनीय काम करा, कैसे अधार्मिक काम करा, उनको सबको सस्पेंड कर देते, लेकिन नहीं करा, क्योंकि लड़ाई तो कुछ और है, अहंकार की लड़ाई है योगी जी की। ठीक है
नवीन जिंदल जी को मैं लाऊंगा डिबेट में, शुभ्रांश राय के बाद उसके पास आता हूं, उसके बाद उनके पास जाता हूं। नवीन जिंदल जी, सवाल यह है कि क्या जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है ये योगी आदित्यनाथ का अहंकार है? सवाल ये उठता है कि अभी अभी ए.के. वाजपेयी जी ने कहा कि मौनी अमावस्या पर कुंभ में ही कितनी बड़ी त्रासदी हुई थी हम सब जानते हैं, और पुलिस प्रशासन का, कानून व्यवस्था का ये देखना था कि कहीं उसकी पुनरावृत्ति ना हो जाए, और ऐसे में शंकराचार्य को भी सहयोग करना चाहिए था। खुद उन्होंने कहा कि भाई पालकी में स्नान स्थल तक जाने की उनकी जिद थी, जो कि अलाउड नहीं था। ये कुंभ नहीं था, ये माघ मेला था। तो क्या विवाद को जन्म शंकराचार्य दे रहे हैं? अनुराग भाई, ये जो राजनीतिक संत अभियुक्ता शंकराचार्य, कथित शंकराचार्य जिनको आप कहते हो जी, जी को, अच्छा, आपने आते खारिज कर दिया उनका शंकराचार्य। वो शंकराचार्य तो किस प्रकार के, चलो वो छोड़ो, तो विवाद, चले मैं कह रहा हूँ शंकराचार्य नहीं है, साधु संत तो मान लीजिए। भगवाधारी संत के, राजनीतिक संत की बात कर रहा हूँ मैं। वो किस प्रकार से सनातन की बात करते हैं? जिस ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को, आपको याद होगा, अतीक अहमद जैसा दुर्दांत अपराधी, जिसकी आगे पूरी समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह सब नाचा करते थे, उनके कुत्ते से हाथ मिलाने के लिए मुलायम सिंह यादव मंच पर बुला लिया करते थे। उस अतीक अहमद ने ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को महाराज से उठाया, अपने घर में उठवा करके इलाहाबाद लेकर के आया प्रयागराज में, वहां पे उसके उस तरह से खाल उतरवाई, और बाकी उसका जो ढांचा था वो चौराहे पे जाकर छुड़वा दिया अपने लोगों से, और फोन करके कप्तान को कहा कि तुम्हारे लिए तोहफा रखा, उठा करके ले जाओ। ये सबको मालूम है, सबने देखा। इससे शंकराचार्य का क्या लेना देना? वही बता रहा हूं। हाँ। उस समय भी इन्होंने एक शब्द अतीक अहमद के खिलाफ नहीं बोला, और जब अतीक अहमद जैसे दुर्दांत अपराधी का अंत हुआ तो इन्होंने ये कहा कि हाईकोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि उसका अंत कैसे हुआ, उसकी जांच होनी चाहिए। ये अतीक अहमद के पक्ष में जाकर के खड़े हुए। समाजवादी पार्टी के पेरोल पर काम करने वाले ये नेता अपने आप को संत कहते हैं, और वहां पर आप माघ मेला के अंदर, माघ मेला में जाकर के आप वहां पर विवाद पैदा करना चाहते हैं, लोगों के बीच में लोगों के आग भगदड़ मचाना चाहते हैं। सबने देखा क्या किया आपने, और सब जानते हैं कि जिस प्रकार से 2004 में सोनिया गांधी ने 2004 में सोनिया गांधी ने जैन सतोजी शंकराचार्य जी को दिवाली से एक दिन पहले झूठे मामले में गिरफ्तार कराया, उस समय एक शब्द नहीं बोले। ये सनातन के बारे में बात नहीं करना चाहते, केवल राजनीतिक बात करना चाहते हैं, और यही कारण है। आपकी बात आ गई भुवन जी, आपकी बात आ गई, आप सुनिएगा, ठीक है, आपकी बात दर्द होगा, जानता है अनुराग भाई, मुझे बहन के विषय बोला नहीं था, मेरी बात सुननी चाहिए, भुवन जी आपको सुननी चाहिए, ठीक है, आपकी बात आ गई, खूब बोलिए, सब सुनिए, पानी पी लीजिए। राजनीतिक संत, ठीक है, राजनीतिक संत अभियुक्तानंद ने सब जानते हैं किस प्रकार से सनातन का हर बार अपमान किया है। शंकराचार्य जैन सरस्वती जी के गिरफ्तारी पर एक शब्द नहीं बोला, सब जानते हैं इस बात को। आज ये सनातन की बात करने के लिए, जब सबके लिए व्यवस्था है कि माघ मेला में आप रथ पर स्नान करने नहीं जाएंगे, फिर इनको रथ में स्नान करने क्यों जाना था, क्यों पालकी में जाना था? मैं चाहता था, अरे भुवन जी, आपको कम से कम, अच्छा भुवन जी, समाजवादी पार्टी के आपने, तब उनको दर्द होता है। आप सुनिए, बड़ी अच्छी बात, अच्छा भुवन जी आपने, ठीक है, आप सुनोगे तो लोगों तक ये बात जाएगी। एक मिनट भुवन जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही भुवन जी। अच्छा भुवन जी आपने, भुवन जी, अरे बात सुनिए, अच्छा ठीक है, रुक जाइए, अच्छा नवीन जी एक मिनट रुकिए, नवीन, ठीक है, अच्छा, अरे आप ऐसे क्यों भड़क गए, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि इन्होंने कहा कि वो राजनीति करते हैं अभिमुक्तेश्वरानंद, तो आपने कहा योगी जी क्या करते हैं? भाई अभिमुक्तेश्वरानंद भी राजनीति में प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर चुके हैं। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है। और शंकराचार्य कौन कह रहा है? वो व्यक्ति जो सनातन का विरोधी है, सनातन के पक्ष में बात करना नहीं जानता, वो अपने आप को संत कह रहा है। ठीक है, कमाल करते हैं आप, और समाजवादी पार्टी के पेरोल पे काम करने वाले सब जानते हैं देश विरोधी बातें करने वाले व्यक्ति। संत से प्रमाण पत्र मांगोगे आप, हमें नहीं चाहिए, ये देश की जनता दे। अरे भाई, अरे पिछले दिनों कुछ संत नाम बदल के दूसरे धर्म के भी निकले थे, प्रमाण तो मांगना पड़ेगा। भुवन जोशी, प्रमाण तो मांगना पड़ेगा। कई बार संत जो है दूसरे धर्म के भी निकल आते हैं, नकली आधार कार्ड पे बने हुए। अच्छा ठीक है, मैं शुभ्रांश राय का रुख करता हूं, मैं नवीन जी आऊंगा दोबारा आपके पास। शुभ्रांश राय का रुख करता हूं। शुभ्रांश राय जी, सवाल यहां ये उठ रहा है कि योगी आदित्यनाथ योगी होकर के, एक धार्मिक व्यक्ति होकर के राजनीति कर रहे हैं, तो क्या अभिमुक्तेश्वरानंद नहीं कर सकते? वो भी खुलेआम राजनीति में अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर चुके
हैं, लेकिन सवाल माघ मेले में हो रही राजनीति को लेकर के उठ रहा है भाई, कि माघ मेले में आखिर राजनीति कौन कर रहा है। योगी क्यों चाहेंगे कि उनकी कानून व्यवस्था पर सवाल उठे, उन पर सवाल उठे। यहां पर एक तर्क यह भी रखा गया कि अभिमुक्तेश्वरानंद जो हैं वो नियम का, कायदे का पालन नहीं कर रहे और वो चाहते थे कि विवाद जन्म ले, तो लगातार सरकार पर हमलावर रहे हैं। अनुराग जी, मैं आपकी चर्चा को 4-5 बिंदुओं पर ले जाना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं योगी आदित्यनाथ जी के शब्द को कोट करूंगा कि बहुत से कालनेमी धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर कर रहे हैं जी। ये चर्चा का केंद्र बिंदु है। तो पहली इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं कि बचपन से जो किताब हमने पढ़ा वही आपने भी पढ़ा है। जो हम औरंगजेब से क्यों नफरत करते हैं, उसने क्या किया? उसने इस्लाम के विस्तार के लिए हमारे मंदिर तोड़े, हमारी शिखा को काटा, हमारे जनेऊ को काटा, और इसके अलावा तो उसने कुछ नया नहीं किया ना, यही किया। यही काम जो है वो आज अरे आप ही के साथी, अपने साथी को तो बोलने दीजिए। ठीक है, ये तो कांग्रेस के प्रवक्ता, इन पर क्यों गुस्सा हो रहे हैं आप? हाँ, शिवराज राय जी बोलिए। यही सेम काम विकास के नाम पे योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो इनको हम आज का औरंगजेब क्यों न कहें। पहली इंपॉर्टेंट बात, जिसमें मेरा सनातन नुकसान हो रहा है, मेरे हिंदू धर्म की आस्था नुकसान हो रही है। मुझे नहीं चाहिए मॉल कल्चर। जिस उत्तर प्रदेश में और जिस नरेंद्र मोदी सरकार में गौ मांस निर्यात में हम विश्व में नंबर 2 स्थान पे चले गए हैं, उन कंपनियों से चुनावी चंदा नरेंद्र मोदी सरकार ले रही है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक जो हैं वो गौ कत्लखाने कंपनी के मालिक हैं, जिसके कागज समाजवादी पार्टी के विधायक दिखा चुके हैं। तो हम इनसे सवाल क्यों न करें? उसकी बात कर रहे हैं अपने दूसरा अरे भवन जी एक मिनट, अच्छा बीच में नवीन जी शिवराज जी को बात पूरी, अरे नहीं, अच्छा अरे आप क्यों, ठीक है शिवराज जी बात, अरे शिवराज जी को बात पूरी करने दीजिए। अरे भैया ठीक है, अब ये गलत बात, ये गलत, देखिए ऐसे में किसी की आवाज नहीं सुनी जा रही, किसी की आवाज नहीं सुनी जा रही भैया ऐसे। भवन जी आप शांत हो जाए, भवन जी मेरा निवेदन, भवन जी अच्छा हो गया अरे वो भी शर्म सब देख रहे हैं, किसको आनी चाहिए? किरण राजू बोल चुका है, सबको आनी चाहिए। अब देखो जरा सामने देखो, स्वामी अच्छा स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद स्वयं जुड़ गए हैं, स्वामी जी जुड़ गए। अरे स्वामी, अरे भैया देखिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद स्वयं जुड़ गए। अरे एक सम्मान रखिए, शंकराचार्य खुद जुड़ गए भाई। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका जी न्यूज पर। यहां एक सवाल यह भी उठाया गया आपके सम्मान से जोड़ करके कि माघ मेले में पालकी के साथ स्नान स्थल पर जाने की जिद आपकी थी, आप वो पालकी छोड़ भी सकते थे कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, कहीं कोई अराजकता ना हो जाए आपके समर्थकों द्वारा, उनके लिए कोई असुविधा ना हो जाए, इसे देखते हुए आप वो जिद छोड़ भी सकते थे। लेकिन आप चूंकि सत्ता पक्ष पर हमलावर रहे हैं तो आपने मौके का फायदा उठाया, आपने विवाद को जन्म देने के लिए माघ मेले का वो स्थल चुना। क्या कहना है आपका? अच्छा, हमको आप ये बताइए कि जब आप कार से चलते रहते हैं और कोई पुलिस वाला आपको हाथ देता है रुकने के लिए, तो आप क्या करते हैं? बीच सड़क में अपनी गाड़ी रोक देते हैं कि साइड लगाते हैं? साइड लगाते हैं, बिल्कुल लेफ्ट साइड में लगाते हैं और फिर इत्मीनान के साथ बात करते हैं। ठीक है, ठीक है जी। तो हमको जब रोकना था तो हमको साइड तो लगाया जाना चाहिए था। बीच सड़क रोक करके कहते हैं कि उतरो, ये कहाँ का नियम था? हम कह रहे थे जहाँ हमको रोका था वहाँ से 5 मीटर की दूरी की जगह हमने दिखाई थी कि हम वहाँ तक जाएंगे, और वो जगह खाली थी, वहाँ गाड़ियाँ पार्क की गई थी, और वहाँ से दूसरी गाड़ियाँ आ जा भी रही थी, वहाँ पब्लिक भी नहीं थी। हमने कहा था वहाँ तक हम जाएंगे, वहाँ हम पालकी से उतरेंगे। तो 5 मीटर हमको पालकी आगे जाने देने में क्या पहाड़ टूट रहा था वो बताइए। हमारे लिए आप लोग प्रचार कर रहे हैं कि शंकराचार्य ने जिद कर ली कि हम पैदल नहीं जाएंगे, पालकी से चढ़ के जाएंगे, 50 मीटर नहीं जा सके, और हम 5 मीटर कह रहे थे कि 5 मीटर दूर हमको पालकी पार्क करने दो, वहाँ से हम पैदल जाएंगे। तो उसमें क्या दिक्कत थी बताइए हमको? बीच सड़क पे हमको क्यों रोका गया? साइड लगाने का मौका भी क्यों नहीं दिया गया बताइए हमको? ये बिल्कुल देखिए महाराज जी, अब क्या है कि जब हमने कहा कि हमारी पालकी उठा के रख दो, आप ही लोग उठा के रख दो, तो हमको कमेंट किया गया कि इस पुलिस के कंधे इस काम के लिए नहीं बने हैं। ये आप हमारा दोस्त देख रहे हैं।
नहीं, देखिए अब यहाँ पर क्या है ना कि आपके सवालों का अभी मुक्तेश्वरानंद जी जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन एक आरोप आप पर और लगाया गया कि आपने बटुकों के जरिए पुलिस के खिलाफ, कानून व्यवस्था के खिलाफ बयान दिलवाए, छोटे छोटे बालकों से आपने शासन के खिलाफ बयानबाजी करवाई। हाँ, छोटे छोटे बच्चों से हमने शासन के खिलाफ बयान करवाए। ये हमारा बहुत बड़ा अपराध हो गया। और जिन पुलिस वालों ने छोटे छोटे बच्चों को रौंदा अपने बूट से, जिन्होंने उनको मारा पीटा, जिन्होंने उनको गंदी गंदी बातें कही, जिन्होंने उनको उनके वेश और उनकी भूषा और उनके हाथ के दंड आदि के बारे में गलत बयान किए, वो सब बिल्कुल सही है। गजब की परिभाषा है ये तो, वाह। और सच बात यह है कि हमने किसी भी बच्चे से कोई बयान नहीं दिलवाया है। हमारे बच्चे स्वतंत्र हैं। अगर किसी पत्रकार ने उनसे जो पूछा होगा उन्होंने बताया होगा। हमको जानकारी भी नहीं है कि हमारे किसी बच्चे ने कोई बयान दिया है। जी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी, फिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आपको दूसरा नोटिस भी थमा दिया गया, आपकी पदवी को लेकर के भी विवाद होता रहा है। क्या आपको लगता है कि ये बाकायदा पटकथा आपकी तैयार की गई है, आपके अपमान की, और आपके खिलाफ राजनीतिक मंशा के साथ द्वेष किया जा रहा है? क्या आपका सीधा सीधा ये आरोप है? बात यह है कि हम इस समय गौ माता की रक्षा का प्रश्न हम बड़ी दृढ़ता के साथ उठा रहे हैं, और देश की जनता, जो सनातनी जनता है, वो हमारे साथ हो रही है। और बड़ी तेजी से ये मांग फिर से उठ रही है कि गौ माता की हत्या बंद होनी चाहिए। और जो सरकारें हैं वो ये करना शायद नहीं चाह रही हैं, इसीलिए वो हमारी आवाज़ को चुप कराना चाहती हैं, और इसीलिए योजनाबद्ध रूप से माफी के साथ रोकते हुए आपको याद दिलाना चाहूंगा स्वामी जी कि खुद हमारे मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ, वो गौरक्षक हैं, वो गौवंशों की सेवा करते हैं, गौशाला है उनकी। तो ये आप आरोप कैसे लगा सकते हैं कि सरकार जो है वो गौरक्षा के लिए प्रतिबद्ध नहीं? तो 1200 गायों का मांस कैसे नोएडा में पकड़ा जाता है जोशी जी के गोडाउन में, वो भी हमको बता दीजिए आप। इन्हीं के राज में तो पकड़ा जाता है। इन्हीं के राज में इन्हीं की पार्टी का एक विधायक सदन में खड़ा होकर के कहता है, वक्तव्य देता है कि हमारे उत्तर प्रदेश में 50,000 गायें रोज काटी जा रही हैं। उसका जवाब क्यों इनके द्वारा नहीं दिया जाता है, वो भी बता दीजिए हमको आप पर एक आरोप ये भी है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी, वहाँ किसी हाँ कि आप जिन मुद्दों पर बोलना है उन मुद्दों का चयन भी स्वयं ही करते हैं, और जो आपके मन को मुद्दा भाता है केवल उसी पर आप रिएक्ट करते हैं, जबकि आपको शंकराचार्य पदवी पर रहते हुए सभी मुद्दों पर बराबर से अपना रिएक्शन देना चाहिए। हमने किस मुद्दे पर अपना अभिमत पूछे जाने पर नहीं बताया, बताइए भाई। अभी इसी यहाँ डिबेट पर में हमारे साथ पत्रकार लोग हमसे बात कर रहे हैं, हमारे साथ किसी के एक प्रश्न को हमने स्किप किया हो तो बताइए। अतीक अहमद का जिक्र करते हुए एक उदाहरण दिया था कि आपका रिएक्शन नहीं आया उस विषय पर, तब था कि हाँ, जब अतीक वक्तव्य दिया था तभी तो ये बात उठा रहे हैं। हमने वक्तव्य दिया था तभी तो वो ये बात उठा रहे हैं। अगर कोई हमसे पूछेगा तो हम बता देंगे। अभी आपसे पहले ही एक व्यक्ति ने पूछा था, हमने बता दिया था। आप पूछ लीजिए, हम बता देते हैं। ठीक है, छोड़िए, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हो जाएंगे फिर। और क्योंकि सत्ता पक्ष नहीं है और मैं सत्ता पक्ष का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं जी न्यूज़ का एंकर हूं। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की मैं बात करना चाहूंगा। उन्होंने रिएक्शन दिया है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी कि आपके साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है, क्या कहेंगे आप? बात यह है कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी नरेंद्र मोदी जी के मित्र भी हैं, और आदित्यनाथ मोदी जी तो आपके भी चरण स्पर्श करते हैं। कुछ भाई मित्र नहीं हमारे, मित्र होना अलग बात है और चरण स्पर्श करना अलग बात है। चरण स्पर्श में एक मर्यादा बनी रहती है, एक दूरी का संबंध होता है, अनुशासन का संबंध होता है, और मित्रता में कोई अनुशासन का संबंध नहीं होता है। अपने मित्र के लिए व्यक्ति मर मिट जाता है, कुछ भी करता है। इसलिए उनकी मित्रता है तो वो तो जो कहना कहेंगे ही, उनके कहने का क्या लेना देना है। जी अच्छा, यहाँ जैसे कि भारतीय
भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, आप 20 राज्यों में भाजपा की सरकार है, देश में भाजपा की सरकार है, जो कि सनातन के लिए, हिंदू के लिए, हिंदुत्व के लिए बाकायदा कटिबद्ध नजर आती है, वचनबद्ध नजर आती है। ऐसे में कितना दुर्भाग्यपूर्ण होता है, मैं नहीं कह रहा था विवाद अलग है, शंकराचार्य पदवी को लेकर के विवाद अलग है, लेकिन मैंने कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का कम से कम इस लिहाज से तो सम्मान रखा जाना चाहिए था कि वो एक साधु हैं, संत हैं, और जगत गुरु शंकराचार्य जो हमारे स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जी रहे हैं, उनके प्रिय रहे हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण लगता है आपको कि ऐसी सरकार जो सनातन के लिए प्रतिबद्ध हो, उसकी सरकार में एक साधु के साथ अपमान हो जाए, एक साधु का अपमान हो जाए? अकल्पनीय है, कभी सोचा भी नहीं था। तो क्या करेंगे आप अब? हम देखिए, ये जो मुद्दा है इस पर तो हमने अपनी एक टेक बना दी है कि ससम्मान जब हमको मौका मिलेगा तब हम स्नान करके शिविर प्रवेश। इसके अलावा हम इन मुद्दों में ज़्यादा नहीं उलझ करके हमारी गौ माता की रक्षा का जो मुद्दा है उसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और वसंत पंचमी स्नान करेंगे स्वामी जी कि नहीं करेंगे? अरे पहले अमावस्या का तो हो जाए महोदय, उसके बाद फिर बसंत पंचमी की बात करो। ठीक है, मतलब स्नान करने के लिए जाएंगे और पहले की तरह पालकी में ही जाएंगे, और ये जिद भी करेंगे कि मैं पालकी स्नान स्थल तक ले जाऊंगा। इसको जिद मत कहिए, ये शंकराचार्य का परंपरागत सम्मान है। हाँ, सदा इसकी रक्षा की गई है, किसी भी राज्य में इसके प्रति कभी भी आघात नहीं किया गया है। चलिए जी, आपने जी न्यूज़ को समय दिया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी, मैं बहुत सम्मान के साथ आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए डिबेट में वापस आते हैं और जी कहिए क्यों, दो गेस्ट मेरे बचे हैं। बस एक मतलब कि आपने देखा होगा बहुत सारे फिल्मों में आजकल साधु संत को दिखाते हैं कि वो सबसे ज्यादा दुराचारी, भ्रष्टाचारी, अनाचारी, पापाचारी होता है, और वो और कोई नहीं, ज्यादातर हिंदू ही लोग होते हैं जिनको साधु बना करके खड़ा करते हैं डायरेक्टर के कहने पे। तो पूछना था ना कि किस डायरेक्टर के कहने पर ये जो कार्य कर रहे हैं, सनातन भगवा पहन करके सनातन का विरोध कर रहे हैं, सनातन का अपमान कर रहे हैं, और सनातन के विरोध में शंकराचार्य। ठीक है, नहीं अभी सर मेरे दो मेहमान, नहीं छोड़ दीजिए, उनकी बात में नहीं ले रहा, सवाल भी आना चाहिए। ठीक है, उनकी बात में नहीं ले रहा। मेरे दो मेहमान अभी बचे हुए, मैं छोटा छोटा रिएक्शन उनका भी लेना चाहता हूं। अविमुक्तेश्वरानंद जी अप्रत्याशित रूप से आए हैं, ठीक है। रोहित अग्रवाल जी, आपका रिएक्शन सर। समय नहीं है बहुत ज्यादा के लिए, एक छोटा सा रिएक्शन दीजिए, फिर मैं विनय मिश्रा जी के बीच। अविमुक्तेश्वरानंद जी, हाँ, क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद जी स्वयं आ गए थे, और एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि उनको जानकारी नहीं है कि उनके बटुकों ने किस तरीके से बयानबाजी की, उनके बटुकों ने किस तरीके से पुलिस के ऊपर हमला किया। वो ये कह रहे हैं स्वतंत्र है मेरे बटुक बयान देने के लिए, मैंने नहीं दिलवाया। नहीं, उन्होंने कहा उन्होंने बयान नहीं सुना किसी भी बटुक का, और स्वतंत्र है, ये बात सत्य है, पर उन्होंने बयान नहीं सुना कि किस तरीके से बटुकों का इस्तेमाल किया गया और बटुकों द्वारा पुलिस के ऊपर किस तरीके से हमला किया गया, ये भी शायद शंकराचार्य जी ने नहीं देखा। शंकराचार्य जी को भली भांति पता होगा कि जिन पुलिस वालों ने व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए वहां पे ये कार्रवाई की है, वो भी सनातनी ही है शायद। दूसरी बात ये है, खैर वो पुलिस का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन परंतु फिर भी मैं जानकारी के लिए बता दूं, वो भी सनातनी है। दूसरी चीज ये है कि 150 लोगों की लाशों के ऊपर तो आप स्नान नहीं कर सकते हैं, तो बात बिल्कुल सत्य है। और अव्यवस्था के अंदर अगर 150 लोगों की लाशें वहां पे गिर जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है सबसे ज्यादा दुख शंकराचार्य जी को हो जाती। ठीक है, विनय मिश्रा, आज माफी चाहूंगा रोहित अग्रवाल जी। विनय मिश्रा जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपका, एक मिनट, एक गेस्ट बचे। विनय मिश्रा जी वीडियो है जो कि मैं मानता हूं कि अविमुक्तेश्वरानंद जी ने नहीं देखा होगा। ठीक है, विनय मिश्रा जी, तोड़ते हुए वीडियो है जो कि आपके चैनल। ठीक है विनय मिश्रा जी, आप बोलिए, समय नहीं है मेरे पास। तोड़ा गया। ठीक है, भुवन जी, अरे भुवन जी, उनको मौका नहीं मिल पाएगा। विनय मिश्रा जी बोलिए। मुस्कान जी, पहले तो आज भारतीय जनता पार्टी और उपाध्याय जी भी चले गए, उनको फोन आ गया कि इस मुद्दे पे आपको नहीं जाना है, इसलिए वो बीच में डिबेट छोड़ के चले गए। दूसरा, जहां तक धर्म की बात है, तो आपको याद होगा जब राम मंदिर बन रहा था तो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली विधानसभा के अंदर 10 राम राज्य के सूत्रों की परिकल्पना की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम जो है सबको मुफ्त शिक्षा देंगे, मुफ्त स्वास्थ्य देंगे। तो आज उसी परिकल्पना के तहत पंजाब में हमने एक मुख्यमंत्री सेहत योजना लागू की, जिसके तहत 10 लाख
प्रति 65 लाख परिवारों को। अरे मैं चाह रहा था आप अभी मुक्तेश्वरानंद पे कुछ कमेंट कर देते, लेकिन बहुत दुर्भाग्य है, मेरा समय खत्म हुआ। दुर्भाग्य इसलिए कह रहा हूं कि मैं शुभ्रांश राय जी को, रोहित अग्रवाल जी को और विनय मिश्रा जी को पर्याप्त समय नहीं दे पाया। मैं चाहता था दें, लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद जी स्वयं जी न्यूज़ से बात करने के लिए आ गए और ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पूरा विवाद, पूरा मुद्दा, पूरी डिबेट उन्हीं पर केंद्रित थी, तो उनका रिएक्शन आना बहुत ज़रूरी था। लेकिन धैर्य और संयम के साथ मेरी डिबेट में बने रहने के लिए और मुझसे कोई शिकायत न रखने के लिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ताल ठोक के देखने के लिए। कल शाम 5 बजे फिर किसी मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे भी के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।